गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 1 से 7 जुलाई के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। ये सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो का रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो एरीज मेष राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 1 से 7 जुलाई के लिए। द फूल, दिस इज़ योर एनर्जी एरीज। आप एक लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ रहे हो आपके कनेक्शन में, आपकी लव लाइफ में। हो सकता है आप फिर से एक चांस देने की कोशिश कर रहे हो इस कनेक्शन में, ठीक है। और ऐसा लग रहा है एक रिस्क जैसी फीलिंग भी है कि एक रिस्क ले रहे हो आप, बट स्टिल यू आर ट्राइंग टू टेक दिस एंड आप बहुत ही ज़्यादा एक ट्रस्ट फैक्टर मेंटेन करके इस कनेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। सो द फूल यहाँ पे क्यों आया है? ऐसा लग रहा है आपने अपने लेसन्स ना बहुत अच्छे से लर्न किए हैं एरीज, एंड आफ्टर दैट आप बहुत अच्छी एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ओके, सो आप एक ब्यूटीफुल सोल कनेक्शन में नज़र आ रहे हो एरीज, ठीक है। एक ब्यूटीफुल सोल कनेक्शन नज़र आ रही है। एट द सेम टाइम आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही है, एनर्जी एक्सचेंज दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, बहुत ही लविंग केयरिंग काइंड ऑफ अफेक्शनेट काइंड ऑफ अ कनेक्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। बट ऑब्वियसली देखो, आप बहुत अवेयर होके चल रहे हो अपने रिश्तों में, स्पेशली इस कनेक्शन को लेके आप बहुत एक अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ रहे हो कि ओके दिस इज़ अ सोल कनेक्शन, और आप समझ चुके हो कि आप इस पर्सन के साथ कितने स्ट्रांगली इन्वॉल्व हो, और मे बी ये पर्सन आपसे बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व हैं। बट स्टिल आपको भूलना नहीं है कि आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है, आपको अपने ऊपर भी फोकस करना है, और आप अपने करियर, अपनी जॉब, अपनी चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन भी खुद भी सेम ही चीज़, सेम अप्रोच लेके चल रहे हैं इस कनेक्शन में। ये खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इंडिविजुअलिस्टिक एनर्जी भी दिखाई दे रही है आप दोनों के साइड से कि लाइक आप दोनों ही अपने अपने लाइफ में फोकस्ड भी हो एट द सेम टाइम, ठीक है। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए? फर्स्ट जुलाई से 7 जुलाई, पेज ऑफ सोर्ड, डिटैच दिखाई दे रहा है ये पर्सन लिटिल बिट इस कनेक्शन में, ठीक है। एक डिस्टेंस जैसी हो सकती है इस पर्सन के साइड से। देखो, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है एरीज के आपके और आपके पर्सन के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही हो। सो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं चल रही है, बट आप ऑब्वियसली अवेयर हो कि आपके और इस पर्सन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बट स्टिल आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो एरीज, आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ठीक है। ये जानते हुए भी, ये मानते हुए भी कि आपके बीच अच्छा बॉन्ड है, लव है, अफेक्शन है, बट आप यही सोच रहे हो कि अब आपको अपनी लाइफ में एक नए सिरे से एक नई शुरुआत करनी है, स्पेशली लव लाइफ में, और आप उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो। तो कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है एंड आप एक न्यू डायरेक्शन पे जाने के बारे में सोच रहे हो, इवन दो कि आप इस पर्सन से बहुत अटैच्ड हो, बट स्टिल यू फील लाइक कि आपको ये करना ही पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये पर्सन आपको स्टॉक कर सकते हैं, हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू, अदर किसी सिचुएशन और जानकारी लेना, ठीक है। ओके, सो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं दूर से ही। अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ही ये कंडीशन अप्लाई होगी कि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं।
और ऑब्वियसली धीरे धीरे ये इस कनेक्शन से डिटैच हो रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ यहाँ पे ये पर्सन किसी ना किसी से बहुत सारी बातें कर रहे हैं, एनर्जी एक्सचेंज दिख रही है रिगार्डिंग दिस कि अब ये कनेक्शन ख़त्म ही हो गई है, ठीक है। हो सकता है ये अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हो, फ्रेंड सर्कल में किसी से बात कर रहे हो और यही चीज़ बता रहे हो कि लाइक अब ये कनेक्शन एंड हो गई है, ओवर हो गई है, ठीक है। सो अब ये भी धीरे धीरे मूव ऑन करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। सो आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, ठीक है। सो एरीज, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए 1 जुलाई से 7 जुलाई के लिए? एस ऑफ वॉन्ड, आप एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हो एरीज। आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में एक कम्प्लीटली ब्रांड न्यू बिगिनिंग दिख रही है, फ्रेश न्यू बिगिनिंग दिख रही है। एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड, एस ऑफ कप्स, ओके। सो ऐसा लग रहा है कि एरीज आप ना विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इस पर्सन के साथ अच्छा बॉन्ड डेवलप कर रहे हैं। आपके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स एंड इमोशंस भी दिखाई दे रही है जनरेट होती हुई इस कनेक्शन में, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि मे बी दिस इज़ योर एनर्जी, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट दिखाई दे रहे हो इस पर्सन को लेके, इम्पल्सिव दिखाई दे रहे हो और बहुत ही फास्ट मूविंग तरीके से कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाह रहे हो, बट स्टिल यू आर ट्राई टू बी इन अ पेशेंट मोड, ठीक है। आप पेशेंस रखना चाह रहे हो और चीज़ें, हो सकता है आप किसी तरह की एक नई जर्नी पे जा रहे हो, एक नई कम्प्लीटली फ्रेश न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ रहे हो एंड यू हैव दिस फेथ कि कोई नहीं होगा, एक दिन हो जाएंगी चीज़ें, इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, मेंटेन ज़रूर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा पैशन दिख रहा है, अट्रैक्शन दिख रहा है, इमोशंस दिख रहे हैं, बट ऑब्वियसली एक लैक ऑफ स्टेबिलिटी है, ठीक है। स्टेबिलिटी की कहीं कोई वो नहीं दिख रही है। सो ठीक है, बट आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो सकता है आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो आगे आने वाले किसी अच्छे टाइम के लिए जो कि नियर फ्यूचर में हो रही है वो चीज़। एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए 1 से 7 जुलाई के लिए? मैजिशियन, ये हो सकता है एरीज के आपके पर्सन अभी भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लाइक जुलाई मंथ में स्टार्टिंग में ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं सिचुएशन और कनेक्शन में, बिकॉज उनको लग रहा है कि यहाँ पे एक लैक ऑफ इक्वल गिव एंड टेक है, इस रिश्ते में लैक ऑफ बैलेंस है। एट द सेम टाइम हो सकता है कि आप इस पर्सन को, आपके और इस पर्सन के बीच में झगड़े, लड़ाइयाँ, क्लैशेस भी हो रहे हों, ठीक है, जिसकी वजह से भी एक इम्बैलेंस आ रही है और ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुविधा में है, ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, बट स्टिल ये पर्सन इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इवन दो कि इन्हें लग रहा है कि ये सिचुएशन, ये कनेक्शन ख़त्म ही हो चुकी है, अब क्या होना है, लेकिन फिर भी ये अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो एरीज, आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 1 से 7 ऑफ जुलाई के लिए? 5 ऑफ सोर्ड, ओके। आपका माइंड आपको हजारों तरीके से काइंड ऑफ किसी चीज़ को लेके मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एम्प्रेस, 7 ऑफ कप्स, ओके। सो एक्चुअली क्या है कि चीज़ें आगे बढ़ तो रही हैं इस रिश्ते में, बट आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में जो अच्छी चीज़ें दिख रही हैं सरफेस लेवल पे, उन चीज़ों को लेके थोड़े से कंफ्यूज्ड हो। एक्चुअली में ये सिचुएशन इतनी बेहतर तरीके से आगे बढ़ नहीं रही है जितना अच्छा देखने में लग रहा है, ठीक है।
सो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हो, आप अपने आप को मैनिपुलेट भी कर रहे हो कि नहीं नहीं ठीक है, चीज़ें तो बढ़ रही है ना, आगे तो हो रही हैं, अच्छी हो रही है, बट यू नो वेरी वेल कि चीज़ें उस तरह से एक्चुअली में है नहीं इस रिश्ते में जैसी दिखाई दे रही हैं या जैसी आप प्रिटेंड कर रहे हो, ठीक है। ऑब्वियसली बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, ठीक है, और आपको आपको लग रहा है कि स्टिल यू आर ग्रोइंग, स्टिल दिस कनेक्शन इज़ ग्रोइंग, और चीज़ें बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी से चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। और आपको पता है कि चीज़ें जितनी दिख रही हैं बेहतर जाते हुए उतना एक्चुअल में नहीं है, और जिसकी वजह से आपका माइंड आपको लगातार सिग्नल दे रहा है और आप अपने माइंड को कॉन्टीन्यूसली मैनिपुलेट कर रहे हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, चीज़ें अच्छी है, आगे भी अच्छा ही होगा, ठीक है, पूरा भरोसा है। बट ऐसा हो नहीं रहा है कि ये सिचुएशन इतने बेहतर तरीके से आगे बढ़ जाएगी, ये बात आपको खुद को भरोसा नहीं है, आपको खुद को ट्रस्ट नहीं है, और आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, ठीक है। सो आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो। सो एरीज, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और थॉट्स क्या है आपके लिए 1 से 7 ऑफ जुलाई के लिए। होपिंग, एक्सपेक्टिंग, फेथ, मैनिफेस्टिंग, ये पर्सन बस प्रे कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि चीज़ें होंगी, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ अपनी चीज़ें, ठीक है। और प्राइड, एरोगेंस, ईगो, स्टबर्न, इस पर्सन को लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, आप बहुत प्राइडफुल पर्सन हो, ईगोइस्टिक पर्सन हो। पॉसिबिलिटीज़, फ्री स्पिरिटेड, एडवेंचर, रिस्क, और लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको लेके एक रिस्क लेना चाह रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।